हेलो फ्रेंड, दिस इज आशना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिवर। तो आज हम सीडीपी की जो हमारी सीरीज है उसमें जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है। आज ये वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले की जो वीडियो थी, जो पिछले वीडियो थी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसमें हमने समझा कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने जाना। कौन कौन से ऐसे व्यापक पक्ष हैं जिनसे बच्चे का विकास होता है, ठीक है। और वो पहली वीडियो थी, ये आपकी दूसरी उसी वीडियो का, उसी चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है, जो कि है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, किन किन स्तर पर बच्चों का विकास होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी वजह से आप पिछली वीडियो हमारी जाकर जरूर देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि किन किन स्तर पर बच्चों का विकास होता है, जिसमें 4 जो है स्तर बताए गए हैं। पहला है आपका इन्फेंसी एज, फिर है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद में है लेटर चाइल्डहुड, फिर है एडोलसेंस। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवा अवस्था, मतलब इसको हम शिशु अवस्था कहते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, शिशु अवस्था, जिसमें जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय जो होता है बच्चे का, वो इसमें रखते हैं, वो इसमें काउंट करते हैं। इन्फेंसी एज में हम जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को रखते हैं। उसके बाद में उसकी जो एज आती है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। फिर आपका लेटर चाइल्डहुड आता है, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो टाइम पीरियड है वो होता है लेटर चाइल्डहुड। फिर आता है एडोलसेंस का एज। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, जिसमें 12 से 18 वर्ष तक की सभी बच्चों को एडोलसेंस के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने मत से दिया है कि कौन से स्टेजेस को कितनी एज दी जाएगी। लेकिन अगर एडोलसेंस एज की बात करें तो एडोलसेंस एज 12 से 18 वैसे तो मानी जाती है, लेकिन एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो एडोलसेंस की एज है उसे हम 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को काउंट करेंगे। जो 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको हम एडोलसेंस मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एडोलसेंस एज जो है एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो किशोरावस्था की जो मतलब आयु सीमा है वो कितनी है। ठीक, तो ये चीज याद रखना, वो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इन चारों स्टेजेस से पहले एक स्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब क्या होता है? प्रीनेटल स्टेज का मतलब होता है बिफोर, मतलब जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, जो स्टेज होता है, मतलब जो ये 9 महीने 10 दिन का समय होता है, उसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तेज गति से होता है। ठीक है ना, बहुत ही तेज गति से होता है। तो वैसे तो आपको 4 स्टेजेस पढ़नी रहती हैं, लेकिन कई बार पेपर में प्रीनेटल स्टेज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज का मतलब है जन्म से पूर्व, जन्म से पहले का जो स्टेज है, जो ये 9 महीने 10 दिन का जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्टेजेस को 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो स्टेज है वो है इन्फेंसी। वो क्या है? वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को क्या बोलते हैं हमने पहले ही जान लिया, इसको हम बोलते हैं शैशवा अवस्था। ठीक, शैशवा अवस्था, इसको हम शिशु अवस्था कहते हैं, जैसे शिशु अवस्था। ठीक, शिशु अवस्था।
इसमें क्या होता है, रैपिड रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है। और इस वर्ष में इन्फेंसी की एज कौन सी होती है, जो 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है ना, उसको हम इन्फेंसी में काउंट करते हैं। तो इस समय बच्चों को क्या बोला जाता है, नवजात शिशु बोला जाता है, नियोनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज इन्फेंसी में हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें काउंट की जाती हैं, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप एक मार्क लगा लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें कि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है ये है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, जो एज होता है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड मानते हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड को क्या क्या कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। कितने साल का होता है, 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है, ठीक। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये बच्चों की खिलौनों की आयु होती है, टॉय एज बोलते हैं इसको प्ले एज बोलते हैं। इसमें जो है बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ही तेज गति से होता है, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड इसको माना जाता है, ठीक है ना, सेंसिटिव पीरियड है भाषा विकास के लिए। अब ये देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे टर्म देकर कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि ये सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए, लेकिन अगर पूछ लें कि फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी स्टेज है, अब फास्टेस्ट पूछ लें, क्रूशियल पूछ लें, क्रिटिकल पूछ लें, ये सभी एक ही टर्म है, ये सब एक ही टर्म है। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आई, अगर भाषा विकास की बात आई कि सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस वर्ष में होता है, तो आप आंसर लगा दीजिएगा कि 2 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है ये बच्चों के लिए भाषा विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है, ठीक है ना। तो हमने ये सीख लिया। उसके बाद में ये जो 2 से 6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसे सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। अब ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने सोसाइटी से बहुत सारी चीजें क्या करता है, एक्वायर करता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें एक्वायर करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए, या सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए ये जो काल है, ये जो स्टेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ा कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञान बुद्धि स्तर बढ़ाने के लिए, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड कि लेटर चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये समझते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था मतलब क्या होता है, वो क्या थी, पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था के पहले की जो स्टेज है ये है आपकी बाल्यावस्था। रियल जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड की एज है ये होता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों का इसको काउंट किया जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में देखो, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका एडमिशन करवा देते हैं ना, उसका एडमिशन करवा देते हैं। इसका मतलब है वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, ठीक,
वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, तो इसी वजह से इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम स्कूल एज। पहली बार वो स्कूल जाता है, उसके बाद में वहां जाकर वो कुछ ग्रुप्स बनाता है, दोस्त बनाता है, ठीक है ना, तो उसको हम ग्रुप एज भी बोलते हैं या कई बार उसको गैंग एज भी बोल देते हैं, ठीक है। जब स्कूल में वो बच्चा जाता है तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो कई तरीके से एक्टिविटीज करवाते हैं, उनको बहुत सारे गेम्स ऐसे दिए जाते हैं जिनसे उनका जो है मोटर डेवलपमेंट हो, उनसे उनका गत्यात्मक जो कौशल है वो विकसित हो, ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या आ गया, लेटर चाइल्डहुड में आपका आया कि फर्स्ट टाइम स्कूल एज, फिर ग्रुप एज आ गया जिसको हम गैंग एज बोलते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। उसके बाद में एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी का मतलब है मिथ्या परिपक्वता, मतलब कि मिथ्या मतलब झूठा, मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि जो है मैं मैच्योर हो चुका हूं पूरी तरीके से, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता, फिर भी वो ऐसा मतलब ऐसा सोचने लगता है कि जो भी परिवार में, जो भी फैमिली में डिसीजन हो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझने लगा हूं, हर चीजों को समझता हूं, जानता हूं, दुनिया के बारे में जानता हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, ये सब उसकी सूडो मैच्योरिटी की एज है। वो ऐसा सोचता है बट रियलिटी में ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसको रॉस ने क्या कहा है, इसको रॉस ने कहा है कि जो भी लेटर चाइल्डहुड की जो एज है उसको सूडो मैच्योरिटी की एज कहा है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि सूडो मैच्योरिटी की एज कौन सी है, उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी एडोलसेंस एज की तरफ। एडोलसेंस एज को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की होती है, ठीक है। ये तो है कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके अनुसार, बट अगर हम देखें WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो उन्होंने कौन सी एज बताई है, 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को क्या बताया है, एडोलसेंस एज में काउंट करने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर WHO पूछे तो 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का ही जो आंसर होगा उसको टिक करना है, ठीक है। वैसे जो किशोरावस्था की जो एज है वो 12 से 18 है, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एडोलसेंस जो वर्ड है, ठीक है ना, ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसको हम एडोल्शियर कहते हैं, व्हिच मीन्स टू ग्रो मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक, परिपक्वता की ओर बढ़ना, कि बच्चे धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं, कई चीजों के बारे में जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है। एडोलसेंस एज को बहुत सारे नामों से बताया गया है, बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं, ठीक, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने इसको क्या कहा है, स्टैनली हॉल ने इसको कहा है तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक, तनाव और तूफान की अवस्था इसको बोला है, ठीक है। इसको क्या बोला है, तनाव और तूफान की अवस्था बोला है स्टैनली हॉल ने। तो ये चीज याद रखना कि एडोलसेंस एज को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट मतलब बदले की भावना, क्या माना जाता है, बदले की भावना। ये हम एडोलसेंस एज में ही इसको मानते हैं कि ये एडोलसेंस एज के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक। पीबर्टी की एज ये हो जाती है, ठीक। उसके बाद में गोल्डन पीरियड इसको मानते हैं। थ्रेशोल्ड पीरियड टू एडल्टहुड, थ्रेशोल्ड पीरियड टू एडल्टहुड, इसका मतलब क्या है, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, चौखट, ठीक। एक ये चौखट का काम करता है, एडोलसेंस जो एज है ये एक चौखट का काम करता है कि इसके बाद आप एडल्ट हो जाते हो, ठीक। इसके बाद आप किस में काउंट किए जाते हो, एडल्ट में काउंट किए जाते हो, ठीक है। तो ये एक चौखट की तरह है। इसको ब्रिज पीरियड माना जाता है। अब ब्रिज पीरियड कैसे माना जाता है,
ब्रिज पीरियड जैसे कि आपका जो लेटर चाइल्डहुड है, ठीक, जो लेटर चाइल्डहुड है और जो एडल्टहुड है, ठीक, उनके बीच में क्या आता है, एडोलसेंस आता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या क्या मानते हैं, इसको ट्रांजिशनल पीरियड मानते हैं, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट मानते हैं, पीबर्टी की एज मानते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं, थ्रेशोल्ड पीरियड कहते हैं एडल्टहुड के लिए, ब्रिज पीरियड है एक, ये हीरो वर्शिप की एज है, ठीक है। एडोलसेंस एज को इन सभी नामों से हम जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दो चीज और है समझने के लिए। ये कई बार क्वेश्चंस में पेपर में पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है, मे बी और मे नॉट बी, तो इसको पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा एक ब्रॉड टॉपिक भी नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। ये एडोलसेंस की एज, एडोलसेंस जो एज है उसके अंदर ही आता है। कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों को, क्या हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, ये ईटिंग से संबंधित, खाने पीने से संबंधित एक डिसऑर्डर है जो एडोलसेंस की एज में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, पहला डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे थोड़ा फास्ट रखने लगते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं कि हाँ मोटे हो रहे हैं, पतले हो, मतलब बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं या थोड़ा भद्दे तरीके से दिख रहे हैं, तो उसमें वो अपने फास्टिंग करने लगते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं। ये एक उनका डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा डिसऑर्डर है, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ये होता है आपका, जो बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिंज ईटिंग करने लगते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब खाने लगते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। तो कई बार ये पेपर में पूछ लेता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर, मतलब ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। हमने स्टेजेस पढ़ लिया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। और हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा कि इन्फेंसी की एज जो होती है, ठीक, इन्फेंसी एज के बारे में पढ़ा, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक, जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, मतलब जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये कौन सी एज होती है, ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की, ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड की जो एज होती है वो कौन सी होती है, 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको लेटर चाइल्डहुड में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा एडोलसेंस एज के बारे में, एडोलसेंस एज के बारे में पढ़ा, जिसका पीरियड जो है 12 से 18 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष। लेकिन तो ये कई साइकोलॉजिस्ट के अनुसार है, अगर हम इसको WHO के अनुसार देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देखें, तो ये 10 वर्ष के जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कुछ जो है ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे वो सारी चीजें आपको रिकॉल होती रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो ये आपका दूसरा पार्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।